हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक बना चुके हैं, जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। और जो लोग चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। चलिए अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्रूफ करना है, ठीक है। इतना इक्वल्स टू इतना आता है कि नहीं, तो हम लोग LHS लेकर सॉल्व करेंगे। LHS लेकर सबसे पहले सॉल्व करेंगे। LHS में क्या दिया, 1 1 1 AB ठीक है। इसको लेकर सॉल्व करेंगे। कॉलम में 1 1 दिया है तो रो में चेंजेस करेंगे। तो बाय ऑपरेटिंग जो भी चेंजेस यहाँ करेंगे लिखेंगे यहाँ। तो R1 में जो R1 में का चेंजेस करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे, और R2 में R2 माइनस R3 करेंगे, ठीक है। R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है, ठीक। चेंजेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 का जो वैल्यू होगा वो R1 माइनस R2 हो जाएगा। R1 माइनस R2, 1 माइनस 1, A माइनस B, BC माइनस C है, ठीक है। R1 में R1 माइनस R2 कर दिया। R1 ये था, R2 ये था, कर दिए। अब R2 का जो वैल्यू होगा वो R2 माइनस R3 होगा, कर देंगे 1 माइनस 1, B माइनस C, CA माइनस AB। और R3 में कुछ नहीं करना है, तो R3 में सेम जो था वही लिख देंगे, लिख दिए। अब आगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 0 1, A माइनस B माइनस C BC माइनस CA माइनस AB, और ये हो गया AB, ठीक है। इक्वल्स टू, अब हम लोग आगे ये वाला कॉलम यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो 0 को लेंगे तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड हो जाएगा। तो क्या बचेगा, B माइनस C CA माइनस AB ठीक है। अब ये वाला 0 को लेंगे तो माइनस 0, ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड होगा। तो क्या बचेगा, A माइनस BC माइनस CA और AB, ठीक है। प्लस 1 को लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड होगा। तो क्या बचेगा, A माइनस BC माइनस CA और B माइनस CA माइनस AB, ये बचेगा, ठीक है। अब कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर यहाँ भी सेम वही होगा, तो 0 ही लिखेंगे, प्लस 1 बचा क्या, A माइनस B माइनस BC माइनस CA माइनस AB, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, बचेगा A माइनस B माइनस C, और यहाँ हम लोग C कॉमन लेंगे, ठीक है। C कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, B माइनस A, या नीचे में A कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, C माइनस B, ठीक है। इक्वल्स टू 1 माइनस B माइनस C, ये वाले कॉलम में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए B माइनस A, लेकिन हम लोग A माइनस B चाहिए, तब ना हम लोग कॉमन बाहर निकालेंगे। तो हम लोग चेंजेस करेंगे, माइनस का साइन कॉमन लेंगे, माइनस का साइन कॉमन लेंगे, पहले से बाहर में क्या है, C है, तो माइनस का साइन कॉमन लिए तो A आ गया माइनस B हो गया, ठीक है। नीचे भी सेम C माइनस B है, लेकिन हम लोग को चाहिए B माइनस C, तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, B माइनस C हो जाएगा, ठीक है। साइन कॉमन, साइन बाहर निकाले ना, माइनस का साइन बाहर निकाले तो चेंजेस होंगे, ठीक। कैसे निकाले, देखिए यहाँ प्लस में था, माइनस साइन कॉमन निकाल लिए तो माइनस हो गया, और यहाँ माइनस पहले से था तो प्लस हो गया। फिर यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस का साइन कॉमन निकालिए, ऐसे निकाला जाता है, ठीक। अब ये दोनों से A माइनस B कॉमन निकालिए और B माइनस C कॉमन निकालिए। इसमें से A माइनस B और B माइनस C कॉमन निकालिए, तो बचा क्या, 1 1, इधर माइनस C इधर माइनस A, ठीक है। इक्वल्स टू A माइनस B माइनस C, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, माइनस A माइनस माइनस C, ठीक है। इक्वल्स टू A माइनस B माइनस C, माइनस A माइनस माइनस प्लस C, A माइनस B माइनस C, और इसको अरेंज करके लिखेंगे C माइनस A। ये किसके इक्वल आ गया, देखे तो इसके इक्वल आ गया। यही प्रूव करना था हम लोग को, तो इतना इक्वल्स टू RH, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। खत्म।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसमें भी प्रूव करना है इतना इक्वल्स टू इतना आता है कि नहीं। तो हम लोग LHS लेके सॉल्व करेंगे। तो LHS साइड क्या दिया हुआ है, a प्लस 2b a प्लस ठीक है, a प्लस b a प्लस 2b a प्लस 2b a प्लस b a, ये दिया हुआ है LHS साइड। इसको यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे चेंजेस हम लोग, बाय ऑपरेटिंग कॉलम 1 में ना, कॉलम 1 में बस चेंजेस करेंगे। कॉलम 1 को क्या करेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करेंगे, ठीक है। कॉलम 1 में चेंजेस करेंगे बस, और कॉलम 1 को में क्या चेंजेस करेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देंगे। वो कैसे देखिए, ठीक है। कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है, कॉलम 3 ये है। तो कॉलम 1 में क्या करना है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देना। तो ये पहले से है कॉलम 1 का वैल्यू पुट कर दिए। कॉलम 2 का क्या है, प्लस कॉलम 2 a प्लस कॉलम 3 a प्लस 2b, ये हो जाएगा। ऐड करना सेम फिर यहाँ भी करेंगे, a प्लस 2b कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, फिर यहाँ a प्लस b प्लस a प्लस 2b प्लस a, ये हो गया। कॉलम 1 में बस चेंजेस करना था, कर दिए। कॉलम 2 सेम ऐसे रहेगा, a प्लस b a प्लस 2b। कॉलम 3 में a प्लस 2b a प्लस b a, जैसा था सेम वैसे उतार दिए। कॉलम 3 में बस चेंजेस करना था, कर दिए, दिख गया। अब आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a 3 ठो a है तो 3a प्लस 2a प्लस 1a 3b, फिर a प्लस a 3a है 3a प्लस 2b प्लस b 3b a प्लस a 3a प्लस b प्लस 2b 3b, ये हो जाओ। ऐड कर लेंगे, ऐड सॉल्व किए तो ऐड किए तो इतना आ गया। अब यहाँ पहले से क्या है, a प्लस b a प्लस 2b। कॉलम 3 में क्या है, a प्लस 2b a प्लस b a, ठीक है। ऐसा हो गया। ये तीनों रो में से 3a प्लस b कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। 3a प्लस 3b कॉमन निकाल सकते हैं तीनों रो में से। कॉलम तो कॉमन निकाल देंगे, 1 1 1 हो जाएगा। a प्लस b a प्लस 2b a प्लस b a प्लस 2b a, ठीक है। तीनों में 3a प्लस 3b था तो कॉमन उसको बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा 1 1 1, इतना आ गया, ठीक है। अब सेम ये बस इतना क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 6 8 9 उस टाइप का दिख रहा है, पहले जैसे हम लोग सॉल्व किए थे सेम उसी टाइप का सॉल्व करेंगे। 3a प्लस 3b को ऐसे ही रहने देंगे। अब इसमें चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे, अभी के लिए हम लोग का R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है, ठीक है। तो R1 में चेंजेस करेंगे, R1 में चेंजेस करेंगे, क्या करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय ऑपरेटिंग R1 का वैल्यू इतना हो जाएगा और R2 माइनस R3 करेंगे, ठीक है। ये चेंजेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 में R1 माइनस R2 हो जाओ तो R1 माइनस 1 a प्लस b माइनस a प्लस 2b माइनस a प्लस b, ठीक है। R2 में चेंजेस करेंगे 1 माइनस 1 a प्लस b नहीं a माइनस a प्लस 2b और a प्लस b माइनस a, ये हो जाओ। और R3 में कुछ नहीं करना तो 1a, ठीक है। R3 वैसे रहेगा। अब आगे सॉल्व करेंगे 3a प्लस 3b ऐसे रहेगा। सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1, a प्लस a है माइनस a है, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा b, ठीक है। a ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस a माइनस 2b a प्लस 2b ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस a प्लस माइनस माइनस b प्लस a है माइनस a है, कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या b a, ठीक है। सारे स्टेप को ध्यान से देखिएगा कैसे लिख रहा है, 3a प्लस 3b, ठीक है। 0 0 1 b
इसमें क्या कैंसिल आउट होगा, प्लस ए है माइनस ए है, कैंसिल आउट बचेगा, -2b बचेगा, a प्लस 2b प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट होगा, 2b माइनस बी, दो में से एक बी कैंसिल आउट हो जाओ तो 1 प्लस बी बचेगा, फिर बी ए। ठीक, 3a प्लस 3b ऐसे रहेगा। ठीक है, अब ये वाला कॉलम को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले 0 है तो 0 को लेंगे तो ये वाला रो ये वाला कॉलम हाइड होगा, तो बचेगा क्या, -2b a प्लस 2b b a माइनस, अब ये वाला 0 को लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड होगा, तो क्या बचेगा, b a प्लस 2b, और ये वाला हाइड होगा ना तो b और a प्लस 1। अब 1 को लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड होगा, तो b -2b b और b बचेगा। ठीक है, अब क्या है, 3a प्लस 3b है, पहले से किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो +0 -0, क्योंकि यहाँ भी 0 है तो 0 हो गया, +1b। ठीक है, इक्वल्स टू 3a प्लस 3b हो गया, +0 -0 इसको नहीं लिखेंगे, +1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, 3a प्लस 3b, ठीक, प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2, हाँ माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस 2b स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर 3b स्क्वायर, ये हो गया। ये सब ब्रैकेट के अंदर था। ठीक, ये सब ब्रैकेट के अंदर था। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3a प्लस बी, प्लस का साइन तो नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना ये, तो 3b स्क्वायर। ठीक, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9a प्लस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यही प्रूफ करना था, कर दिए। इतना इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, यही करना था। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट का साइन लगाना भूल गए थे, लगा दिए, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मिस्टेक भी करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, प्रूव डेट इतना इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है, तो LHS लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो LHS में कितना दिया हुआ है, x प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस सी जेड प्लस सी, ये LHS साइड दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हम लोग 0 लेके आना। ठीक है, हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे, बाय ऑपरेटिंग कॉलम 1 में चेंजेस करेंगे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे, कॉलम 2 में चेंजेस करेंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे। ठीक है, कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है, कॉलम 3 ये है। ठीक, कॉलम 1 में चेंजेस करना है और कॉलम 2 में चेंजेस करना है, जो चेंजेस करना है वो यहाँ करेंगे हम। एक्स प्लस ए कॉलम 1 है, कॉलम माइनस करना है कॉलम 2 से, तो एक्स माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉलम 1 को लिखेंगे माइनस कॉलम 2 वाई प्लस बी। ठीक है, जेड प्लस ए माइनस जेड प्लस बी। ठीक है, कर दिया। अब कॉलम 2 में भी चेंजेस करना है, तो कॉलम 2 में चेंजेस क्या करना है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करना है, तो एक्स प्लस बी कॉलम 2 है माइनस कॉलम 3 एक्स प्लस सी, वाई प्लस बी माइनस वाई प्लस सी, जेड प्लस बी माइनस जेड प्लस सी, ये हो गया। कॉलम 3 में कुछ नहीं करना है, तो सेम एज इट इज उतार देंगे, एक्स प्लस सी वाई प्लस सी जेड प्लस सी, हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, एक्स प्लस ए माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस बी। ठीक है, फिर यहाँ वाई प्लस ए माइनस वाई प्लस माइनस माइनस बी, जेड प्लस ए
माइनस जेड प्लस माइनस बी, एक्स प्लस बी माइनस सी प्लस माइनस सी, वाई प्लस बी माइनस वाई प्लस माइनस सी, जेड प्लस बी माइनस जेड प्लस माइनस सी, एक्स प्लस सी वाई प्लस सी जेड प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किए बस। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, क्या बचा, ए माइनस बी, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, ए माइनस बी बचा, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल आउट, ए माइनस बी बचा। ठीक है, यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, प्लस बी माइनस सी बचा, यहाँ भी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बी माइनस सी बचेगा, जेड प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल आउट, बी माइनस सी बचा। ठीक है, एक्स प्लस सी वाई प्लस सी जेड प्लस ये बचा। आगे क्या हो जाएगा, ये तीनों रो में ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी माइनस बी है, तो कॉमन निकाल सकते हैं, ए माइनस बी माइनस सी कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 एक्स प्लस सी वाई प्लस सी जेड प्लस। अब क्या बचा, ए माइनस बी माइनस सी। अगर दो कॉलम का वैल्यू सेम होता है, ठीक है, दो कॉलम का वैल्यू सेम होता है तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगा। ठीक है, अगर दो कॉलम का वैल्यू सेम है 1 है, या फिर दो रो का वैल्यू सेम है तो उसका आंसर 0 आता है। ठीक, यहाँ सेम है ना, 1 है और ये भी कॉलम 1 और कॉलम 2 में 1 वैल्यू है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। या फिर रो सेम रहता, दो रो सेम रहता तो वैल्यू 0 ही आता। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग 0 सॉल्व करके हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। ये किसके इक्वल आ गया, RHS के। यही प्रूफ करना था, तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 14 में भी क्या है, प्रूविंग करना है। ठीक है, LHS इतना दिया है, RHS इतना दिया है, तो हम ना LHS लेके पहले सॉल्व करेंगे। तो LHS साइड क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये LHS साइड दिया है। अब इसमें हम लोग क्या चेंजेस करेंगे, बाय ऑपरेटिंग कॉलम में हम लोग चेंजेस करेंगे। ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3। ठीक है, इसको कॉलम 1 बोलते हैं, इसको कॉलम 2, इसको कॉलम 3। तो कॉलम 1 में चेंजेस हम लोग को करना है, क्या करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3 करना। ठीक है, तो चलिए करते हैं चेंजेस। तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे कॉलम 1 में, तो A प्लस बी कॉलम 1 है, प्लस B प्लस C कॉलम 2 प्लस C प्लस ए, ये हो गया। B प्लस C प्लस A प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये कॉलम 1 में चेंजेस हो गया जो हम लोग को करना था। और कॉलम 2 और कॉलम 3 में कुछ नहीं करना है, तो सेम एज इट इज उतार देंगे, सी ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सिर्फ कॉलम 1 में चेंजेस करना था, कर दिए। कॉलम 2 सेम वैसी है, कॉलम 3 भी सेम वैसी। आगे क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो a है, 2a है, ठीक है, 2a 2b है प्लस 2b प्लस 2c है तो 2c, और यहाँ भी a 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, सेम यहाँ भी 2a है, 2a प्लस 2b है, 2b प्लस 2c। ठीक है, ऐड करके लिख दिए। अब सेम एज इट इज़ उतार देंगे इसको, कॉलम 2 में कुछ नहीं करना अभी, और कॉलम 3 में भी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हो गया। अब आगे R1 R2 और R3 तीनों में 2a प्लस 2b प्लस 2c है, तो कॉमन निकालेंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा, 1 1 1। ठीक है, कॉलम कॉमन निकाल लिए ना, तो 1 1 1 बचा। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 8 ये सब जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेंजेस करेंगे। ठीक, कॉलम में 1 1 1 है तो रो में चेंजेस करते हैं, तो बाय ऑपरेटिंग जो भी चेंजेस करेंगे यहाँ लिखेंगे, रो में चेंजेस करेंगे। रो 1 R1 जो होगा वो R1 माइनस R2 के इक्वल होगा, R2 जो होगा वो R2 माइनस R3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए चेंजेस करते हैं। इस सब में
टू कॉमन दिख रहा है, टू कॉमन निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो वो कॉमन बाहर निकाल लिए। अब जो हम लोग चेंजेस यहाँ पे लिखे हैं वो यहाँ करेंगे। R1 रो 1 में चेंज करेंगे 1 माइनस 1 b प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस a प्लस बी, ठीक है। R1 में चेंजेस कर दिया, R1 माइनस R2 कर दिया। अब R2 में 1 माइनस 1 सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी कर दिए। अब R3 में कुछ नहीं करना है, सेम वैसे लिख देंगे, ठीक है। ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, ठीक है, कर दिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2a प्लस बी प्लस सी ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1, ठीक है। b प्लस सी माइनस ब्रैकेट ओपन कर माइनस सी प्लस माइनस माइनस ए, सी प्लस ए माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी, ए प्लस बी, सी प्लस ए माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी प्लस माइनस माइनस सी, बी प्लस सी। आगे क्या करेंगे 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे 0 0 1, ठीक है। b है प्लस सी है माइनस सी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा b माइनस ए, ठीक है। प्लस ए है माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा c माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ प्लस ए है माइनस ए कैंसिल आउट होगा, c माइनस बी बचेगा, प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा a माइनस सी बी प्लस सी, ठीक है। अब जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये कॉमन निकाल चुके हैं ना बाहर, तो ये अब जो भी करेंगे ब्रैकेट के अंदर करेंगे। ये वाला कॉलम लेके सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 0 को लेंगे हम लोग, तो 0 को लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड होगा, तो क्या बचेगा c माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस सी बी प्लस सी, ठीक है। अब -0, अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड होगा, तो क्या बचेगा b माइनस ए प्लस बी सी माइनस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसको लेंगे +1, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड होगा, तो क्या बचेगा b माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस बी ए माइनस सी, ठीक है। ये बचा। आगे सॉल्व करेंगे 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब कोई भी नंबर को मैंने किसी भी चीज़ को सॉल्व करके लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 0 ही होता है, माइनस यहाँ भी 0 ही होगा, ये तो बहुत बार बता चुके हैं। +1 क्या बचा b माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस बी ए माइनस सी, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी 1 b माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस बी ए माइनस सी, ठीक है, इक्वल्स टू 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस सी b माइनस ए माइनस सी माइनस बी सी माइनस बी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट है, ओके। अब क्या आगे हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए सी, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व किए तो इतना आ गया माइनस। अब ब्रैकेट ये दोनों को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा सी स्क्वायर माइनस बी सी, और पहले बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बी सी, फिर यहाँ भी प्लस बी सी होगा, ठीक है। माइनस बी सी हो रहा था ना, तो माइनस साइन बाहर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो रहा था, और फिर माइनस का साइन बाहर है तो प्लस माइनस 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 बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हो गया, ब्रैकेट ओपन करिएगा और फिर माइनस का साइन यूज़ करिएगा, ठीक है। ये हम डायरेक्ट कर दिए हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग साइन, तो वो आप ध्यान रखिएगा।
आप भी सॉल्व करेंगे ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर माइनस का साइन लेकर के ये वाला ब्रैकेट ओपन करिएगा तो सेम यही आएगा। इसके बाद क्या होगा, 2a + b + c है, ठीक है। अब अंदर में सॉल्व करेंगे, ठीक। -bc है +bc है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। ab - a² + ac - c² + bc - b², ये हो जाएगा, ठीक है। 2a + b + c है, ठीक है। अब यहाँ पे अरेंज करके लिखेंगे, पहले स्क्वायर वाले को लिखेंगे, -a² - b² - c², ठीक है, और +ab + ac + bc, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2a + b + c, ठीक है। माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, माइनस साइन कॉमन बाहर निकालिए तो क्या होगा, यहाँ से कॉमन निकालिए माइनस तो a², फिर यहाँ से भी निकाले तो +b² + b², माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो प्लस साइन माइनस में चेंज होता है, तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, तो चेंज कर देंगे, ठीक है। माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है। तो अब ये माइनस को आगे ले आते हैं, -2a + b + c a² + b² + c² -ab - ac - bc, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, -2 ऐसे ही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये एक पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो करते हैं, ठीक है। a × a² a³ a × b² + ab² + a × c² ac² - a × ab a²b माइनस, फिर ये a b से मल्टीप्लाई हो, ए सी से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, a² माइनस, फिर ये a b c से होगा तो a b c, ठीक है। ये सबसे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अब ये b सबसे होगा, ठीक है। b सबसे होगा तो क्या होगा, a² से होगा तो a²b हो जाएगा, b² से तो होगा तो b³ हो जाएगा, c² से होगा तो bc² हो जाएगा, फिर ab से होगा तो ab² हो जाएगा, माइनस AC से होगा तो ABC हो जाएगा, माइनस BC से होगा तो B² C हो जाएगा, ठीक है। ये B सबसे हो गया, अब प्लस C होगा, ठीक है। ये C अब सबसे होगा तो C अगर A² से होगा तो A² C हो जाएगा, फिर C B² से तो B होगा तो B² C हो जाएगा, प्लस C C² से होगा तो C³ हो जाएगा, माइनस ABC से होगा तो ABC हो जाएगा, माइनस AC से होगा तो AC² होगा, माइनस BC से होगा तो BC² हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो खुल के इतना आया, ठीक। अब देखो -2, अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, a³ है, a³ और कहीं नहीं है, a³ को डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ab² है, ab² प्लस में है और कहीं पे है ab², चेक करिए, ab², यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाओ, हो गया। ac² प्लस में है और कहीं पे है ac², यहाँ है माइनस में, कैंसिल आउट, माइनस a²b है, माइनस a²b है, a²b और कहीं है a²b, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, कैंसिल आउट हो गया। a²c है माइनस में और कहीं है a²c, यहाँ है प्लस में, कैंसिल आउट। माइनस abc है और कहीं है माइनस abc, यहाँ है, यहाँ है, माइनस में है सब तो एडअप हो जाएगा, और साइन क्या किसका रहेगा, माइनस का, तो माइनस कितना गो है, 3 गो, तो 3abc हो जाएगा, ठीक। अब क्या बचा, b³ और कहीं है नहीं तो प्लस b³, bc² है और कहीं है bc², यहाँ है माइनस में, यहाँ प्लस में, कैंसिल आउट। अब क्या है, b²c है और कहीं है, यहाँ है प्लस में, माइनस में, कैंसिल आउट, सब कट गया, यहाँ क्या बचा, c² प्लस c³ बचा, ठीक है, लिख दिए, और कुछ नहीं बचा तो सॉल्व होके इतना आ गया, इक्वल्स टू -2 अरेंज करके लिखेंगे, a³ + b³ + c³ वाले को पहले लिख लिया, क्यूब वाले को -3abc, यही प्रूव करना था, ये किसके इक्वल आ गया, RHS के, तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ABC है, ठीक है, वो AP में रहता है तो क्या होता है,
b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी होता है, ठीक है। ए पी में ऐसे ही होता है ना, तो b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी होगा, क्योंकि ए बी सी ए पी में है, तो b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी होगा, ठीक। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर ए बी सी ए पी में है तो b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी होगा, ठीक है। ए पी चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा लिखा है, ठीक है। ये इसके इक्वल होता है। एपी में करेंगे, शो करना है ना हम लोग को, तो एलएचएस साइड लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। एलएचएस साइड क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस a x प्लस b x प्लस ये दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग प्रूफ क्या करना है, 0 आरएचएस साइड लाना है। तो एलएचएस साइड हम लोग सॉल्व करके देखते हैं 0 आता है कि नहीं। ये एपी में था इसलिए हम लोग ये एक इक्वेशन बना लिए इससे। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, तो उसको यहाँ लिखेंगे बाय ऑपरेटिंग R1 में चेंजेस करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे, और R2 में चेंजेस करेंगे, R2 माइनस R3 करेंगे, ठीक है। R1 इससे बोलते हैं, R2 ये है, R3 ये है, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक। अब जो चेंजेस करके देखते हैं क्या होता है। x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 x प्लस a माइनस x प्लस b। रो 1 में ये चेंजेस करना था, R1 माइनस R2 करना था, कर दिए। अब रो 2 में x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 x प्लस 3 माइनस x प्लस 4 x प्लस b माइनस x प्लस c। रो 2 में भी चेंजेस कर दिया। रो 3 में कुछ नहीं करना, तो सेम जो दिया हुआ था वही लिख देंगे, x प्लस 4 x प्लस c, ठीक है। आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस 1 माइनस x प्लस माइनस माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x प्लस माइनस माइनस 3 x प्लस 3 x प्लस 2 माइनस x प्लस माइनस माइनस 3 x प्लस 3 माइनस x प्लस माइनस माइनस 4 x प्लस 4 x प्लस a माइनस x प्लस माइनस माइनस b x प्लस b माइनस x प्लस माइनस माइनस प्लस c x प्लस c, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया तो ऐसा हो गया, साइन चेंजेस हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या हो जाएगा, प्लस c प्लस x माइनस x कैंसल आउट, बचा क्या 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, प्लस x माइनस x कैंसल आउट, 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा, x प्लस 3 ठीक है। प्लस x माइनस x कैंसल आउट, 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, प्लस x माइनस x कैंसल आउट, 3 माइनस 4 माइनस 1 होगा, x प्लस 4, ये हो गया। अब प्लस x माइनस x कैंसल आउट, a माइनस b आया, प्लस x माइनस x कैंसल आउट, b माइनस c बचा, b x प्लस सी था ना, यहाँ माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचा, b माइनस सी बचा, x प्लस सी, ठीक है। ये हो गया इक्वल्स टू -1 x प्लस 3 -1 x प्लस 4। ये दोनों कॉलम में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। इक्वेशन था, इसमें हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ क्या है, b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, ये इक्वेशन 1 है। इसमें अगर ये b ऐसे ही रहेगा, ये माइनस में उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो a हो जाएगा प्लस में a माइनस b, और ये c प्लस में था तो इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो b माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस b हो गया, ठीक है। ये माइनस में था तो RHS साइड भेज दिए तो प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो LHS साइड ले आए तो माइनस में हो गया, ये होता ना। तो b माइनस सी किसके इक्वल है, a माइनस बी, तो यहाँ हम लोग a माइनस बी के बदले b माइनस सी लिख सकते हैं, तो b माइनस सी लिख देंगे, और b माइनस सी x प्लस सी, ये हो गया, ठीक। इक्वेशन 1 के थ्रू हम लोग यहाँ पे निकाले b माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस बी, तो a माइनस बी के बदले हम लोग यहाँ a माइनस बी के बदले b माइनस सी लिख दिए, क्योंकि इक्वल है, ठीक, इक्वल था इसलिए लिख दिए। अब दिख रहा है 2 रो
पूरा सेम है, -1 है, -1 है, b माइनस सी, -1 -1 b माइनस सी, 2 रो पूरा सेम है। तो जब 2 रो या फिर 2 कॉलम का वैल्यू सेम होता है तो सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 0। तो इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, यही हम लोग को प्रूफ करना था, सॉल्व करके 0 लाना था, ले आए। तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस सोन, यही शो करना था, शो कर दिया। ठीक है, 2 रो या फिर 2 कॉलम का वैल्यू सेम हो तो डायरेक्ट उसका आंसर हो जाता है 0। तो 0 आ गया। इस वीडियो में हम लोग बना चुके हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक। नेक्स्ट वीडियो में आ गए हम लोग और क्वेश्चंस बनाएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।